आचार्य जी, कल जिस तरह से आपने बात की थी कि गुरु तीन तलों पर प्रकट होते हैं, तो आज कबीर साहब का एक दोहा पढ़ रहा था जिसमें था कि गुरु की करनी गुरु जाने, चेले की करनी चेला, करने करनी के दो अलग अलग स्रोत, गुरु और चेला। तो ये कैसे समझें कि क्या गुरु की मर्जी से हो रहा है और कहाँ पर चेला आके अपनी मर्जी चला रहा है। गुरु की मर्जी जब होगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी मर्जी जब होगी तो तुम्हें खूब समझ में आएगी। यही उसका परीक्षण है। गुरु की मर्जी जब भी होगी तो तुम्हारे हक्के बक्के होशो हवास सब उड़े होंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कर क्या रहे हो। काम तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ही हो रहा है। जब तुम्हारी मर्जी होगी तो तुम आत्मविश्वास से भरपूर होगे, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्ही ने तो तय करा है। तुम आगा पीछा सब जानते हो, तुम्ही ने पूरा गणित बनाया है, तुम्ही ने हिसाब किताब करा है और फिर तुम्ही ने निर्णय करा है, तो तुम भली भांति जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक। और जब गुरु की मर्जी से कुछ हो रहा होता है तो तुम्हें कुछ पता थोड़ी होता है, तब तुम बस उपकरण हो। तुमने अपनी डोर किसी और के हाथ में सौंप दी है। हम्म। वैसे जो इसमें श्लोक है उसका आशय थोड़ा भिन्न है, वो उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में आपने उद्धृत किया है। वो है, उड़ जाएगा हंस अकेला, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। गुरु की करनी गुरु जाने नहीं है, है उड़ जाएगा हंस अकेला, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। ये है। भुगतनी सबको अपनी अपनी ही है। उड़ जाएगा हंस अकेला, कोई साथ नहीं देने वाला, अपनी अपनी सबको भुगतनी है। गुरुता के साथ जियोगे तो गुरुता का जो फल होता है वो पाओगे, और गुरु से दूर रहोगे, चेले ही बने रह गए बस, तो फिर गुरु से दूर रहने का जो अंजाम होता है वो भुगतोगे। हम आमतौर पर नियंत्रण में अनुभव करते हैं जब हम कोई काम अपनी योजना के अनुसार कर रहे होते हैं, है ना। जब सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा आपने तय किया है और चाहा है और योजना बनाई है, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे नियंत्रण में हैं, मेरे शासन में हैं। कहते हो अंडर कंट्रोल, है ना। अच्छा लगता है ना। हम यही चाहता है कि चीज़ें उसके मुताबिक चलें। जब नए नए साधक होते हो तुम, और अहम नया नया छोड़ता है अपनी इच्छा पर चलना और अपने से बाहर की किसी शक्ति का अनुगमन करने लगता है, तो उसे बड़ी बेचैनी होती है। ये नए साधक की परेशानी है, उसको बेचैनी होगी, क्योंकि उसने आज तक जो करा है अपनी मर्जी से करा है। उसने आज तक जो करा है अपने हिसाब किताब से, अपने अनुसार करा है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा, अनुगामी हो रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, तो उसके भीतर बेचैनी भी उठती है, विरोध भी उठता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि भाई जब मैं अपने हिसाब से कर रहा था तो मेरी बहुत पिटाई हुई थी, तभी तो गुरु के पास आया हूं, नहीं तो आता ही क्यों। जिंदगी भर मैंने जो करा अपनी योजना, अपनी इच्छाओं के हिसाब से करा और उसमें खूब पिटाई पाई, तभी तो अब आया हूं गुरु के पास। तो फिर उसकी बेचैनी थोड़ा संभलती है। और वो कहता है चलो ठीक है, चल लो राम भरोसे। पर पल पल और कदम कदम पर उसको डर लगता है। क्या डर लगता है? कि न जाने क्या होगा,
न जाने किस दिशा में मुझे धकेला जा रहा है, न जाने आगे क्या है, न जाने मेरा अंजाम क्या होगा। फिर धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसे आनंद आने लगता है। वो कहता है अपने जीवन को खुद चलाना एक तनाव ही था, और तनाव भी ऐसा जिसमें तनाव लेने के बाद पिटाई ही मिलती थी। पहले तो तनाव उठा के जिंदगी को चलाओ और उसके बाद फल में पिटाई पाओ। कहता है अब ठीक है, पहली बात तो जीवन को खुद चलाने का तनाव नहीं, और दूसरी बात फल में बड़ी राहत मिल रही है। पहले फल में मिलती थी पिटाई, अब राहत मिल रही है। ये अनुगामी हो जाने का कोई दुष्परिणाम दिख नहीं रहा, अच्छा ही फल मिल रहा है। फिर वो कहता है ठीक, अब ऐसे ही चलना है। पर आरंभ में उसे दिक्कत आएगी, और ये आरंभिक चरण ही होता है जिसमें अधिकांश साधक साधना छोड़कर भाग इत्यादि जाते हैं। आरंभिक चरण बहुत लंबा होता है, कई सालों तक चलता है, दशकों तक चल सकता है। आरंभिक चरण का लक्षण क्या है? जब तक तुमको संशय बना हुआ है साधना में, तब तक समझो कि अभी साधना का आरंभिक चरण ही है। जब तक तुम्हारी हालत यह है कि बीच बीच में शक, शुबहे, डाउट उठते रहते हैं, तो समझ लो अभी आरंभिक चरण के ही साधक हो, नए नए ही खिलाड़ी हो। अभी जान को खतरा है तुम्हारी, किसी भी क्षण टूट सकते हो। कभी भी ऐसा हो सकता है कि संदेह सर पर सवार हो जाए और तुम दोबारा अपने पुराने ढर्रों पर लौट जाओ। लौट भी जाते हैं।